सोचिए जरा, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में जहां रट्टा मारने की जगह समझने पर फोकस हो और एग्जाम्स का डर खत्म हो जाए। सीबीएसई बस यही करने जा रहा है। 2026-27 से सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। और हाँ, ये बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इसका स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए असल में क्या मतलब है। इन बदलावों को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 ज़रूरी हिस्सों में देखेंगे। सीखने का नया नज़रिया क्या है, सब्जेक्ट्स में क्या नया आ रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे बदल रहा है, ये हर स्टूडेंट के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और इन सब को कब और कैसे लागू किया जाएगा। चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। तो इस बड़े बदलाव के पीछे की मेन सोच क्या है? आखिर सीबीएसई एजुकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या बदलना चाहता है? सबसे पहले ये देख लीजिए, ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिस पर ये सारे बदलाव आधारित हैं। हम आपको सीधी सोर्स से ही सारी जानकारी दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये लाइन समझिए कि इस पूरे बदलाव की आत्मा है। अब एजुकेशन का मकसद सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य तय करना नहीं होगा, बल्कि ये पक्का करना होगा कि स्टूडेंट्स असल जिंदगी में काम आने वाले स्किल्स सीखें। ऐसे स्किल्स जिन्हें मापा भी जा सके, यानी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है रट्टा मारने की कल्चर को खत्म करना। किताबों का बोझ कम किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स को गहराई से समझें, सवाल पूछें और डिस्कशन के जरिए सीखें, न कि सिर्फ जानकारी को रट लें। इसके अलावा अब 2 बातों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एक तो स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें उनका दिमागी, शारीरिक और नैतिक विकास शामिल है, और दूसरा उन्हें अपने सब्जेक्ट्स चुनने की ज्यादा आज़ादी और ऑप्शन देना। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स की क्लास में असल में क्या बदलेगा। चलिए सबसे पहले भाषा यानी लैंग्वेज पॉलिसी में हुए बदलावों को देखते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव तीसरी भाषा को लेकर है, जिसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2026-27 में छठी क्लास से होगी और 2030-31 तक ये 10वीं क्लास तक कंपल्सरी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, और ख़ास बात ये है कि इनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। ये जानना भी ज़रूरी है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को इस नियम से छूट दी गई है ताकि उन पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। मैथ्स और साइंस में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब इसमें 2 लेवल होंगे। एक होगा स्टैंडर्ड, जो सभी के लिए ज़रूरी है, और दूसरा होगा एडवांस्ड, जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इन सब्जेक्ट्स में गहरी रुचि रखते हैं। इससे स्टूडेंट्स को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सीखने का मौका मिलेगा। एडवांस लेवल के लिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम भी होगा। इसके साथ ही कुछ नए और दिलचस्प सब्जेक्ट्स भी कंपल्सरी किए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के साथ साथ कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई जैसे भविष्य के स्किल्स भी सिखाए जाएंगे। वोकेशनल और आर्ट एजुकेशन को भी अब मेन करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया है, न कि सिर्फ कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी। जब सीखने का तरीका बदल रहा है तो जाहिर है कि स्टूडेंट्स को परखने का तरीका भी बदलेगा। अब सारा जोर सिर्फ फाइनल एग्जाम पर नहीं होगा। नया लक्ष्य ये जांचना है कि स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या वे उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी सोच का प्रदर्शन कर सकते हैं, न कि सिर्फ ये कि वो कितना याद कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर होते हैं, उन्हें अब 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। समय समय पर होने वाले टेस्ट, क्लास में अलग अलग तरह के असेसमेंट, स्टूडेंट का पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट से जुड़ी एक्टिविटीज। हर हिस्से की वेटेज अब बराबर होगी। अच्छा, तो ये पोर्टफोलियो आखिर है क्या? ये असल में स्टूडेंट के सबसे अच्छे कामों का एक कलेक्शन है, जो ये दिखाता है कि उसने समय के साथ कितनी तरक्की की है। इसे इस आधार पर जांचा जाएगा कि काम कितना ऑर्गेनाइज्ड और क्रिएटिव है, और सबसे जरूरी, ये स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कैसे दिखाता है। ये नया ढांचा इंक्लूसिविटी को कैसे बढ़ावा देता है, खासकर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों यानी CWSN के लिए। इस नए फ्रेमवर्क की सोच इस एक लाइन में साफ दिखती है। समायोजन का मतलब है स्टूडेंट्स की मदद करना ताकि वे उसी स्टैंडर्ड तक पहुंच सकें, जबकि संशोधन का मतलब है स्टैंडर्ड को ही बदल देना। यहाँ जोर मदद करने यानी समायोजन पर है। प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि CWSN स्टूडेंट्स को भाषा में छूट, अपने सब्जेक्ट्स को बदलने में फ्लेक्सिबिलिटी और एग्जाम्स के दौरान एक्स्ट्रा टाइम और राइटर जैसी खास सुविधाएं मिलेंगी, ताकि उन्हें एजुकेशन में बराबरी का मौका मिल सके। तो ये सारे बदलाव कब और कैसे लागू होंगे? चलिए आगे की पूरी प्लानिंग को समझते हैं।
इसे स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाएगा। 2026 में 9वीं क्लास से शुरू होकर 2028 में पहला नया बोर्ड एग्जाम होगा और 2031 तक ये सिस्टम सेकेंडरी लेवल पर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो आखिरकार इस पूरे सुधार का मकसद क्या है? इसका लक्ष्य ऐसे युवा तैयार करना है जो सिर्फ जानकारी से भरे ना हों, बल्कि जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और नैतिक मूल्य हों। यानी वो सभी गुण जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये नया करिकुलम वाकई में भारी भरकम एग्जाम्स के प्रेशर को खत्म कर पाएगा और एक ऐसे दौर की शुरुआत करेगा जहां सीखने का असली मतलब ज्ञान को अप्लाई करना हो? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।